बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं आलू की कढ़ाई, जो कि किसी भी चिकन कढ़ाई से कम नहीं है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी रेसिपी शुरू करते हैं। जी तो आलू की कढ़ाई बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। तो इसमें हम डाल देंगे ये आधा किलो कटे हुए आलू हैं, वेजी सूरत में मैंने काटे हैं। तो इसको इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। और 1/4 टीस्पून यानी कि 2-3 चुटकी नमक साथ इसमें मैं डाल दूँगी। इससे ये होगा कि आलू जो है ना थोड़े से नमकीन हो जाएंगे अंदर तक। आलूओं को अब मैं तब तक फ्राई करूंगी जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, और इसमें तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे। जी तो आलू को तकरीबन 5 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है। बड़ी अच्छी सी इस पर एक फ्राई करने की ना लेयर्स भी आ गई है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। चूल्हा बहुत मैंने मसलन स्लो कर दिया निकालते हुए। आलू निकालने के बाद अब सबसे पहले ऑयल में 1 टीस्पून मैं डालूंगी साबुत ज़ीरा। चंद सेकंड उसके चटकने के बाद 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। लहसुन अदरक की थोड़ी सी बुनाई करने के बाद सिर्फ 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूंगी पानी, और आंच कर दूंगी बहुत स्लो। पानी इसलिए डाला था क्योंकि हम इसमें डालने लगे हैं कुछ मसाले, और लहसुन अदरक का जो भूनने का अमल है वो रुक जाए। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम डालूंगी मैं इसमें नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन मसालों को चंद सेकंड के लिए भून लें। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर मैंने उसकी पेस्ट बना ली थी वो। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें इसमें। जब इस तरह उबाल आ जाए तो आंच हल्की करके 5 मिनट के लिए इसको ढाँप दें ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जी तो 5 मिनट हो गए टमाटरों को पकते हुए। तो टमाटरों का सारा पानी खुश्क हो गया, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। जब इस तरह ग्रेवी में उबाल आ जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने फ्राई किए थे। आप इस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, आपने जिस हिसाब से इसमें ग्रेवी रखनी है। अब हम आंच स्लो करके तो इसको ढाँप के रख देंगे 5 मिनट के लिए, या उतनी देर जितनी देर के आलू गल ना जाएं, क्योंकि काफ़ी हद तक आलू फ्राई करते हुए गल चुके हैं। थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वो इस तरह हम इसको गला लेंगे। जी तो 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। तो आलू को हम थोड़ा सा साइड पे करके तोड़ लेते हैं, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब हम कर दें कि आंच बिल्कुल धीमी, पहले भी स्लो थी लेकिन अब बहुत ही दम वाली मैं कर रही हूँ। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चुटकी गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और ये 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ क्रीम के, ठीक है।
और ये क्रीम जो है मैंने घर में जो रेगुलर दूध आता है ना उसकी उतारी है मलाई, और उसको फेंट कर मैं डाल रही हूँ। तो आप डिब्बा पैक भी डाल सकते हैं। तो जब भी कोई सफ़ेद चीज़ डालें, दही क्रीम वगैरह, तो आँच बिल्कुल धीमी कर दिया करें। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया, और ये 3 हरी मिर्चें ली थी साबुत, उनको दरमियान में से 2-2 पीसेस कर लिया। आप साबुत भी डाल सकते हैं और छोटा छोटा भी काट के डाल सकते हैं। तो मैं कर दूंगी चूल्हा बंद, और इसको 1 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे ताकि इन चीज़ों का जो फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से आ जाए, और फिर हम डिश आउट करते हैं। जी, तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट। जी, तो आलू कढ़ाई को मैंने डिश में निकाल लिया है। तो इसे थोड़े से धनिया और जुलियन कट अदरक से गार्निश किया है। तो आप इसे पूरी पराठे और सफ़ेद चावलों के साथ खा सकते हैं। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।